अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से मोहब्बत भरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आप मेरी अक्सर वीडियो देखते रहते हैं, कानूनी हवाले से भी देखते हैं, सियासी हवाले से भी देखते हैं। तो आज जो है ना, मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं रिहान साहब, वो मेरे पास आए तो वो बांग्लादेश की बातें मेरे साथ करने लग गए ना। तो जब उन्होंने बांग्लादेश की बातें की तो मैंने कहा यार ये फिर इसके ऊपर एक वीडियो बना के दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि बांग्लादेश जो है वो क्यों टूटा। इसका उन्वान ये है कि बांग्लादेश क्यों टूटा, उसकी क्या वजूहात थी। मैं आपको दोस्तों, जब ये मैं बातें कर रहा था ना, तो मुझे वो एक शेर याद आ गया कि गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। आप यकीन करें, जब भी हम इधर ये टॉपिक छेड़ते हैं ना तो हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं। हम जज्बाती हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया है। पूरी मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, आपको पता है जब मशरिकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान इकट्ठे थे तो पूरी मुस्लिम दुनिया का ये सबसे बड़ा मुल्क था। और अभी मेरे ये दोस्त रिहान साहब कह रहे थे कि जी काश वो बांग्लादेश भी अगर हमारे साथ रहता तो आज हम पूरी दुनिया की एटमी कुव्वत होते। मशरिकी पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी एटमी कुव्वत होता, हम भी होते, और हमारी कितनी जो है ना वो रोब दबदबा होता पूरी दुनिया पे। अमेरिका समेत, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सब के ऊपर हमारा कितना रोब होता। तो हम ये बातें कर रहे थे तो बातें गुफ्तगू में ये सारी चीज़ें हुई कि इसमें कोई सारी गलतियां बंगालियों की नहीं है, बांग्लादेश वालों की सारी गलतियां नहीं है। इसमें दुश्मनों की साजिशें भी शामिल हैं, कंस्पायरेसीज भी शामिल हैं, अपनी गलतियां भी शामिल हैं, और फिर वहाँ के जो कुछ इंतहा पसंद थे उनकी भी चीज़ें शामिल हैं। और उसमें फिर मेजर किरदार जो है वो इंदिरा गांधी ने अदा किया, जिसने कहा था कि मैंने नज़रिया पाकिस्तान खलीज बंगाल में डुबो दिया। जबकि पहले उन्होंने ये बात नहीं की, जब अलहदा हो गया तब उन्होंने ये बात की, क्योंकि उनके ज़हन में, इंडिया के ज़हन में वो ही नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान का मतलब नज़रिया इस्लाम ही है ना, नज़रिया पाकिस्तान अलहदा कोई चीज़ नहीं। अब उसको जी जवाब बनाया गया हमारे, चूँकि उस वक़्त आपको पता है कि अयूब ख़ान की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, फिर याह्या ख़ान की आई, फिर मार्शल्लाह, फिर ये वो, फिर 71 के इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन में आप देखें कि कौन जीता है। इलेक्शन में मुजीबर रहमान शामी की अवामी लीग जीत गई है। आज भी सब कहते हैं कि अगर उनको पूरे हकूक़ दे दिए जाते, भाई उन्होंने 56% उनकी कामयाबी हुई थी। भुट्टो तो इधर थोड़ी सी सीटें, जुल्फ़कार भुट्टो शहीद तो इधर थोड़ी सी सीटें ली थी, बाकी और भी लोग थे। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब थे, मौलाना फजल रहमान साहब के वाले साहब वो थे, दूसरी जमात इस्लामी थी, दूसरी जमातें थीं, तो भुट्टो साहब की भी थोड़ी सी सीटें थीं। तो अगर हम उनको दे देते तो आज मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश ना होता। हम उनको पूरे हकूक़ दे देते तो ये सारी चीज़ें ना होती। उनके क्या जी 6 नुकात क्या थे? 6 नुकात अगर देखे जाएं तो वो ही हैं जो आज 18वीं तरमीम का हम जिक्र करते हैं। हर चीज़ में, डैमों तक, पानी के डैम, बिजली के डैम बनाने तक सूबों को इख्तियार दे दिए गए कि जी आप जो मर्ज़ी डैम बनाएं, कालाबाग डैम बना दें, भाषा डैम बना दें। भाषा से मुझे मौलाना भाषानी साहब भी याद आ गए, जो बांग्लादेश के मौलाना भाषानी साहब थे, सब जानते हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी वाले। तो उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया और ये उस वक़्त का ये नारा लगाया गया कि इधर तुम इधर हम। ये किसने नारा लगाया था? इधर तुम इधर हम का नारा जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का मंसूब किया जाता है कि उन्होंने लगाया था कि जो भी ढाका में इजलास में कौमी असम्बली में जाएगा उसकी मैं टांगें तोड़ दूंगा। ये उनके अल्फाज थे। तो ये किसकी गलतियां हैं? ये बंगालियों की गलतियां तो नहीं है। बंगालियों ने तो जितनी पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया, इतना तो किसी इलाके के नहीं लिया। KPK उस वक़्त था, बलोचिस्तान था, पंजाब था, ये सारे सिंध था। सबसे ज़्यादा जो तहरीक कायद आज़म का साथी थे और जो इन्होंने तहरीक में पाकिस्तान में हिस्सा लिया वो बंगाली लोग थे, बांग्लादेश के लोग थे। आज आप उनके मुजीबर रहमान के जो 6 नुकात हैं वो देखें, वो क्या है। वो यही कह रहे थे कि जी सूबाई खुद मुख्तारी, वो मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तारी चाहते थे
कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि जनाब हमें बिल्कुल अलहदा मुल्क बना दिया जाए। ये उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे और इल्ज़ाम लगाने वालों का अपना मकसद था। याह्या खान की क़यादत थी जो शराबी कबाबी किस्म का आदमी था, जिसको कोई पता नहीं था कि दिन है या रात है, ठीक है। वो भांग के और शराब के नशे में रहता था वो, तो जिस वजह से ये सारी खराबियां पैदा हुई। और मुजीबुर रहमान के वही 6 नुकात थे और उसने देखे जी, उसने कहा जी 2 मरकज़ के पास रहे, बाकी सूबों को दे दे। क्या थे जी? मरकज़ के पास रहे दिफा, देखें सबसे अहम चीज़ थी दिफा। वो कहता था मरकज़ के पास रहे, और एक खारजा, तो बाकी ठीक है। ये पूरी दुनिया में ऐसे चल रहा है। आप यूरोप का देख लें, आप यूएई का देख लें, उनके वो कैसे चल रहे हैं, एक ही वीज़ा, एक ही करेंसी, हर चीज़ थी। तो उन्होंने अगर ये मुतालबे किए थे तो बुरे मुतालबे नहीं थे। अगर मुजीबुर रहमान साहब को, सारी शामी मैंने कह दिए, वो तो हमारे एंकर हैं बड़े अच्छे, मुजीबुर रहमान साहब को अगर इक़्तिदार दे दिया जाता, साजिशें ना होती, तो आज भी हम पूरी दुनिया के सबसे बड़ी एटमी कुव्वत होते। ये मुझे बहुत अफसोस लगता है उसके किरदारों को। उसको गिना जाता है नेगेटिव, चूँकि अब वो बांग्लादेश चले गए हैं, वो कोई नेगेटिव नहीं थे। वो इधर ही गिरफ्तार हुए, लाहौर में गिरफ्तार हुए। लाहौर के बाद उनको मियाँ वाली ले गया था, तो उन्होंने कभी इंतहा पसंदी की बात की ही नहीं थी। उनको तो सारे कहते हैं कि वो तो बड़े सादा तबीयत के आदमी थे, ऐसे दाल रोटी खाने वाले, और बिल्कुल सादा थे वो। मौलाना भाषानी साहब का भी यही था, लेकिन उनको हकूक़ नहीं दिए गए। वो इंडिया के उधर करीब थे, पाकिस्तान से 1000 किलोमीटर का फासला था। तो आज हम ये बातें कर रहे हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान जो टूटा है ना, तो वो अपनों की वजह से टूटा है। अपनों की ज़्यादतियाँ ज़्यादा हैं। वहाँ होंगे 5% 10% लोग होंगे जिसको इंडिया ने फिर शह दी। वो तो आज देखें, आज भी कोई बलूचिस्तान की बात करे तो इंडिया बीच में आ जाता है कि उनको सपोर्ट करने के लिए, कि यहाँ ग्रेटर बलूचिस्तान बनेगा। सिंध की बात हो तो कहते हैं सिंधु देश बनेगा। पख्तूनिस्तान की बात हो तो पख्तूनिस्तान का वो कर देते हैं। ये चीज़ें सारी चलती रहती हैं, लेकिन इनको हवा दी है, अपनों ने हवा दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना है, जिसको जो है ना हमें अभी तक अफसोस रहता है। काश हम दोबारा रीयूनियन में आ जाएं, दोबारा हमारी कन्फेडरेशन हो जाए, फेडरेशन सारी हो जाए, तो फिर वही चलते चलते मैं आपको वही आवाज़ दूंगा कि गज़ल उसने छेड़ी आवाज़ देना, गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज़ देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने ये देखा है, कमेंट्स करें अगर आपको ये पसंद आया है। आप क्या समझते हैं, आप भी बताएं कि आप, मैंने जो व्यू बताएं आपको वो ठीक है या गलत है। प्लीज़ कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।